दोस्तों जय माता दी। आज हम नरक चतुर्दशी के बारे में जानेंगे। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी और छोटी दीपावली के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद दीपावली, गोधन पूजा और भाई दूज, भ्रातृ द्वितीया मनाई जाती है। धनतेरस को मिलाकर इस तरह दीपावली 5 दिन का पर्व है। नरक चतुर्दशी के लिए कथा प्रचलित है कि श्री कृष्ण ने इस दिन नरकासुर नाम के दैत्य का वध किया था, लेकिन यही अकेले एक कथा इस दिन की नहीं है। पुराणों में एक और सुप्रसिद्ध कथा का वर्णन किया गया है। सतयुग में राजा भरत के वंश में रंतदेव नामक एक पुण्यात्मा और धर्मात्मा राजा थे। वह अपनी दानवीरता के लिए सुप्रसिद्ध थे। उन्होंने अनजाने में भी कोई पाप नहीं किया था, पर जब मृत्यु का समय आया तो उनके सामने यमदूत आ खड़े हुए। यमदूत को सामने देख राजा अचंभित हुए और बोले, मैंने तो कभी कोई पाप कर्म नहीं किया, फिर आप लोग मुझे लेने क्यों आए हो? क्योंकि आपके यहाँ आने का अर्थ है कि मुझे नरक जाना होगा। आप मुझ पर कृपा करें और बताएं कि मेरे किस अपराध के कारण मुझे नरक जाना पड़ रहा है। पुण्यात्मा राजा की अनुनय भरी वाणी सुनकर यमदूत ने कहा, हे राजन, एक बार आपके द्वार से एक भूखा ब्राह्मण लौट गया, यह उसी पाप कर्म का फल है। दूतों के इस प्रकार कहने पर राजा ने यमदूतों से कहा कि मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे वर्ष का और समय दे दें। यमदूतों ने राजा को 1 वर्ष का समय दे दिया। राजा अपनी समस्या लेकर ऋषियों के पास पहुंचा और उन्हें सब वृत्तांत कहकर उनसे पूछा कि कृपया इस पाप से मुक्ति का क्या उपाय है। ऋषि बोले, हे राजन, आप कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उनसे उनके प्रति हुए अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। राजा ने वैसा ही किया जैसा ऋषियों ने उन्हें बताया। इस प्रकार राजा पाप मुक्त हुए और उन्हें विष्णुलोक में स्थान प्राप्त हुआ। उस दिन से पाप और नरक से मुक्ति हेतु भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी के दिन का व्रत प्रचलित है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर तिल का तेल लगाकर और पानी में चिचिड़ा के पत्ते डालकर उससे स्नान करने का बड़ा महत्व है। स्नान के पश्चात शुद्ध वस्त्र पहनकर, तिलक लगाकर, दक्षिण दिशा में मुख करके दिए गए मंत्रों द्वारा प्रत्येक नाम से तिलयुक्त 3-3 तिलांजलि देनी चाहिए। यह यम तर्पण कहलाता है। इससे वर्ष भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। एवं विष्णु मंदिर और कृष्ण मंदिर में भगवान का दर्शन करना अत्यंत पुण्यदायक कहा गया है। इससे पाप कटता है और रूप सौंदर्य की प्राप्ति होती है। नीचे दिए गए मंत्र को हाथ में जल और तिल लेकर दक्षिण दिशा को मुख करके एक मंत्र को एक बार पढ़कर हाथ में लिए गए जल और तिल को किसी पात्र में गिराएं। इस तरह 14 मंत्र को 3-3 बार जल तर्पण करना है, जिससे आपकी पूजा विधि संपन्न होगी। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम उसका उत्तर जरूर। मित्रों, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, जिससे हमारा उत्साह वर्धन होता है।